वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में सोना चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति लक्की कबूतर की मौत लंबी बीमारी से हो गई थी। अभी सोना चिड़िया अपने पति के गम से उबर भी नहीं पाई थी कि एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर आता है। अरे सोना, 2 महीने हो गए, अभी तक तुमने मुझे घर का किराया नहीं दिया। कल तक तुम मुझे किराया दे दे या मेरा घर खाली कर दे। इतना कहकर सेठ कड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? मालिक को कल तक पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से निकाल देगा। सोना चिड़िया बहुत परेशान थी। वो पूरी रात चिंता में सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह सेठ कड़कनाथ फिर से सोना चिड़िया के घर पहुंच जाता है। मालिक, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ए राजू, इसका सामान बाहर निकाल रे बाबा। जैसे ही कांचा घर का सामान निकालकर बाहर फेंकने लगता है, सोना रो पड़ती है। दया करो मालिक, मुझे इस घर से मत निकालो। इतनी ठंड में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? कड़कनाथ सोना को घर से बाहर निकाल देता है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे खुद नहीं पता बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सोना चिड़िया रोते हुए अपने घर के सामान को समेटने लगती है। उधर जब कड़कनाथ सेठ अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुंदरी कौवी उस पर बरसने लगती है। आपसे मैंने कई बार एक नौकरानी लाने के लिए बोला है, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं। अगर आज आप नौकरानी ढूंढकर नहीं लाए तो मैं आपको घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। अब जाओ यहाँ से और किसी नौकरानी को ढूंढ कर लाओ। अरे भाग्यवान, मैं नौकरानी कहाँ से ढूंढ के लाऊं? तभी सेठ कड़कनाथ को सोना चिड़िया उसके घर के आगे से जाती हुई दिखाई देती है। सोना, अरे ओ सोना, जरा इधर तो आ। क्या तू मेरे घर नौकरानी का काम करेगी? मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। सोना सेठ के घर काम करने लगती है। रात के समय सेठानी उसे आंगन में सोने के लिए बोलती है। मालकिन, इतनी ठंड में हम आंगन में कैसे सोएंगे? मेरे पास तो यही जगह है, अब तुझे रहना है तो रह, वरना अभी मेरे घर से निकल जा। ठीक है मालकिन, लेकिन मेरी बेटी को ओढ़ने के लिए एक चादर तो दे दीजिए। ये ले चादर और अपनी बेटी को उड़ा दे। मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। सोना चिड़िया अपनी बेटी को वो चादर उड़ा देती है। किसी तरह माँ बेटी रात गुजारती है। अगले दिन टोनी को ठंड के कारण तेज बुखार आ जाता है। अरे सोना, तू आज काम धंधा नहीं करेगी क्या? इसी तरह अपनी बेटी को लेकर बैठी है। मालकिन, ये देखिए, मेरी बेटी को रात के ठंड के कारण बुखार आ गया है। मुझे पैसे दीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए दवा लेकर आती हूँ। तेरी बेटी तो छुई मुई है जो इतनी जल्दी से ठंड लग गई। ये सब तेरे पैसे ऐंठने के नाटक है। चली जा यहाँ से, मुझे तुझ जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। सोना चिड़िया अपनी बेटी को लेकर फिर से भटकने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई आशियाना नहीं मिलता। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस थोड़ी देर और बेटा। मैंने जंगल के बाहर एक पुरानी ट्रेन को कई सालों से खड़ी देखी है। हम दोनों आज से उसी ट्रेन में अपना आशियाना बनाएंगे। वहाँ से हमें कोई नहीं भगा सकता। थोड़ी देर बाद सोना चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस ट्रेन के पास पहुँचती है। इस तरह सोना चिड़िया उस पुरानी ट्रेन में अपना घर बनाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरकारी स्कूल की घमंडी टीचर। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैम प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मैम ने उसकी एक ना सुनी और तब तक मारती रही जब तक वह बेहोश न हो गई। टोनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाया करते थे। टोनी की माँ भी इसमें उनकी मदद करती थी। टोनी अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए स्कूल के सभी टीचर उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन जब टोनी स्कूल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि आज उसके स्कूल में एक नई टीचर आई है। टोनी और सभी बच्चे अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी नई टीचर चांदनी हाथ में छड़ी लेकर आती है। चांदनी मैम देखने में ही बहुत गुस्सेल, खतरनाक
और घमंडी लग रही थी। उसे देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और सभी शांति से बैठ जाते हैं। चांदनी मैम पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ देर पढ़ने के बाद टोनी को कुछ समझ में नहीं आया तो वह चांदनी मैम से बोलती है। मैम, मुझे यह समझ नहीं आ रहा, क्या आप फिर से समझा देंगी? चांदनी मैम समझाने की कोशिश करती है लेकिन समझा नहीं पाती। इस पर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से टीचर पर हंसने लगते हैं। सभी बच्चों को अपने ऊपर हंसता देख चांदनी मैम को बहुत गुस्सा आता है। वह सभी बच्चों को डंडे से मारने लगती है और गुस्से से टोनी चिड़िया से बोलती है, क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। लेकिन मैम, आखिर मेरी गलती क्या है? सुनाई नहीं दिया क्या? जाओ यहाँ से। टोनी चुपचाप बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। उस दिन के बाद टोनी चांदनी मैम को एक आंख नहलाती थी। मैम टोनी को सजा देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। टोनी इन सब से बहुत परेशान हो जाती है और घर जाकर अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया जो तू कल स्कूल नहीं जाएगी? टोनी स्कूल की सारी घटना अपने माता पिता को बता देती है। सोना चिड़िया उसे समझाती है, देख टुन्नी, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा, वरना तो डॉक्टर कैसे बनेगी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरे स्कूल में तुम्हें पढ़ा सके। टोनी अपने माता पिता की बात सुनकर यह समझ गई थी कि उसे यह सब सहना ही पड़ेगा। अगले दिन टोनी स्कूल पहुंचने में थोड़ी लेट हो जाती है। स्कूल पहुंचते ही उसे चांदनी मैम मिलती है जो शायद उसी का इंतजार कर रही थी। मैम, वो मैं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें पूरे स्कूल की सफाई करनी है, वो भी अभी से। टोनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप झाड़ू लेकर सफाई करने लगती है। जब वह स्टाफ रूम की सफाई कर रही थी तो उसे बहुत प्यास लग जाती है। स्टाफ रूम में एक मटका रखा हुआ था जिसमें से सिर्फ टीचर्स ही पानी पीते थे। कोई भी बच्चा उसे छूता तक नहीं था। टोनी ने सोचा कोई नहीं देख रहा, इसलिए मैं जल्दी से इस मटके में से पानी पी लेती हूँ। वह पानी पी ही रही होती है कि वहाँ चांदनी मैम आ जाती है। टोनी को मटके से पानी पीता देख वह अपने आपे से बाहर हो जाती है और वह टोनी को बुरी तरह पीटने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मटके को छूने की? अछूत कहीं की, तेरा हाथ लगा हुआ पानी पीने से हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। टोनी रोने लगती है। टोनी के रोने की और चांदनी मैम के चिल्लाने की आवाज से वहाँ सभी टीचर्स और बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। आज तो चांदनी मैम ने पीटने की सारी हदें ही पार कर दी थी। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैम, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मैम ने उसकी एक ना सुनी और तब तक मारती रही जब तक वह बेहोश न हो गई। कुछ समय बाद टोनी को बेहोशी की हालत में ही घर लाया गया। क्या हुआ मेरी बेटी को? टोनी चिड़िया की दोस्त पिंकी चिड़िया सारी बात बता देती है। अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है, उस मैडम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब तक टोनी चिड़िया को भी होश आ जाता है। टोनी चिड़िया, लक्की कबूतर और सोना चिड़िया तीनों चांदनी मैम के घर जाते हैं। वे सभी घर के बाहर ही थे कि उन्हें घर के अंदर से बहुत शोर सुनाई देता है। वे खिड़की के अंदर झांककर देखते हैं कि चांदनी मैम ने अपने छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है और उसका पति शराब पीकर उसे बहुत बेरहमी से मार रहा है और फिर चांदनी से पैसे छीनकर शराब पीने के लिए वहाँ से चला जाता है। मैं अब समझ चुकी हूँ कि स्कूल में मैम सभी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। लक्की कबूतर फोन करके पुलिस को बुला लेता है। तब तक कांचा कौवा भी शराब पीकर घर आ जाता है। पुलिस ठीक उसी समय घर पहुंचती है जब कांचा कौवा चांदनी मैम को पीट रहा था। पुलिस जल्दी से आकर कांचे कौवे को पकड़ लेती है। छोटे से बच्चे की माँ को इस तरह पीटने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, ये जैसे भी हैं मेरे पति हैं। देखा, तुम्हारे इतने जुल्मों के बाद भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ही पक्ष ले रही है। अपनी पत्नी के दिल में अपने लिए इतना आदर सम्मान और प्यार देखकर कांचे कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर कभी न मारने और शराब छोड़ने का वादा करता है। पुलिस वहां से चली जाती है और टोनी चिड़िया और उसका परिवार भी घर लौट जाते हैं। अब चांदनी मैम के घर के हालात बदल चुके थे, इसलिए उनका व्यवहार भी बच्चों के साथ बदल गया था। अब वह सभी बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहती। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।